दिल दोस्ती डांस भी किया है D3। मैं डांस के चक्कर में उस शो में चली गई और फिर बाद में जाकर पता चला कि बहुत एक्टिंग हो रही है। राघव या कुंवर? ओह गॉड, आपके सबसे सबसे गंदे क्वेश्चंस हैं। राघव और आपकी बहुत पेयरिंग हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्रिएटिव्स ने स्क्रिप्ट किया कि यू विल जस्ट टीज हर, उसका इतना बड़ा बन गया कि मतलब पीपल हैव दिस बिलीफ दैट समथिंग इज गोइंग ऑन एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग गोइंग ऑन। टेरेंस लुइस या रेमो डिसूजा? ये कंट्रोवर्शियल बात है। वो इसके लिए तो बुलाया आपको ओह मैंने। गॉड, फीमेल कोरियोग्राफर्स को सेम रिस्पेक्ट और पे आउट नहीं मिलता है जो मेल काउंटर पार्ट्स को मिलता है। रिस्पेक्ट आई डेफिनेटली फील नहीं होता इतना। तो दोस्तों, आज इनसाइडर विद फैसू पे एक ऐसी गेस्ट आने वाली है जिनको देखकर हर इंसान के अंदर का डांस जाग जाता है। ओजी डांस शो डांस इंडिया डांस 2 की विनर, डांस प्लस की सबसे पैशनेट कैप्टन और दिल दोस्ती डांस की धड़कन क्रिया। वो एक ऐसी रीजन है जिनकी वजह से आधा इंडिया डांस कर रहा है गाइस। सो गाइस प्लीज वेलकम शक्ति मोहन। थैंक यू हाय सो शक्ति, मच। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू, माय प्लेजर। आपके आने के बाद में एकदम शक्ति शक्ति सी लग रही है, एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा क्या बात है। और शक्ति देखनी है आपको? हाँ। देखो। कैसा लगा? ये क्या आप मतलब आज इनसाइडर विद फैसू की फैसू बन गई और हो? क्या, इतनी शक्ति है हमारे में। सवाल जो लाया वो तो मैं पूछ के रहूंगा। पूछ लो। लेट्स गो। शक्ति, आपने इतने सारे शोज किए, अगर मैं वो शोज के बारे में बताना शुरू कर दूंगा तो मुझे लग रहा है मेरा सीजन खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं कुछ ऐसे शोज लाया हूँ जिनकी गॉसिप, थोड़े मसाले और थोड़े इनसाइडर्स निकलेंगे आपसे, तो आपको जवाब देना ओह पड़ेगा। गॉड, ओके। देखो, ज्यादा खतरनाक वाले खतरनाक नहीं है, बट ऐसे है कि आप उनके जवाब दे सकोगे। अगर आप पूछ रहे हो तो डेंजरस ही होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। यार मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, इंसान अच्छा बहुत हूँ, अच्छे मैं हो आप। अच्छा सवाल भी पूछूंगा आपसे। सो लेट्स गो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके DID2 वो टाइम पे जीता था, कैसा एक्सपीरियंस था? जीतने के बाद कैसा लगा आपको? हाँ फैजू, डेफिनेटली ऐसा था कि लाइफ चेंजिंग हो गया है। बिकॉज फॉर एनी डांसर किसी का भी मतलब ऐसा विजन भी नहीं होता है कि आप कुछ बनोगे या लोग आपको पहचानेंगे। मैंने डांस ट्रेनिंग तब स्टार्ट करी थी, तब रियलिटी शोज इतने नहीं थे, तब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद जब आया रियलिटी शो तो समझ ही नहीं आया कि इससे क्या हो रहा है। मतलब ये दिस इज जस्ट लाइक अ कॉम्पिटिशन, बट द वे लोगों ने रिकग्नाइज किया और प्यार दिया, इतने वोट्स दिए, उसके बाद ऐसा लगा कि अरे लोग पहचान रहे हैं। जैसे अगर रोड पे चल रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो लोग पहचानने लगे कि ये क्या हो रहा है। लाइक एज अ डांसर यू नेवर एक्सपेक्ट योर लाइफ टू चेंज, कि अगर आप एक्टर बन रहे हैं ये तो वो अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिलता है। पर डांसर के लिए तो एकदम से लाइफ चेंजिंग था मेरे लिए। लाइक ओवरनाइट आई फेल्ट कि ये क्या हो गया। सो या दिस वाज डेफिनेटली लाइक आई स्टिल कंटिन्यू टू डांस, आई स्टिल प्रैक्टिस, बट वो मोमेंट से लाइफ एकदम चेंज हो गई। बट आपने बहुत सारे रियलिटी शोज किए ना? मैंने डांस इंडिया डांस ही किया है, फिर उसके बाद झलक दिखला जा होता है वो एज अ सेलिब्रिटी किया, फिर डांस प्लस किया एज अ जज। बट आपने दिल दोस्ती डांस भी किया है D3। Yes. कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सो उस टाइम पे DID खत्म ही हुआ था और तब एकदम से किसी ने बोला कि कुछ ऑडिशन हो रहा है और ऐसा डांस का एक्टिंग का शो बन रहा है। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं क्या है। ऑडिशन करने चले गए एंड एक्टिंग तो मतलब इट वाज नेवर माय इंटरेस्ट। एंड इवन टुडे व्हेनेवर पीपल से कि ओके, जब भी कोई डांसर को देखते हैं तो उसको नीचे लिख देते हैं एक्ट्रेस या अभिनेत्री, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो मुझे पता है अरे मैं कोरियोग्राफर हूँ, डांसर हूँ, मुझे अभिनेत्री क्यों जबरदस्ती बना रहे हो तुम? ओके। जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, इस चीज में होता तो मैं कर रही होती ना। मैं डांस के चक्कर में उस शो में चली गई कि इट विल बी डांस डांस डांस, और फिर बाद में जाके पता चला कि बहुत एक्टिंग हो रही है। तो देन आई लेफ्ट द शो एंड आई वेंट टू न्यूयॉर्क टू स्टडी मोर। मैंने डांस का कोर्स वहाँ पे और किया, क्योंकि लाइक फॉर मी डांस वाज एवरीथिंग। बट आपने नहीं सोचा कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है और एक काम करता है एक्टिंग को मैंने किया, मैंने वो 2 साल किया एंड देन हाँ वो एक्टिंग एंड डांस एंड वी यूज्ड टू रिहर्स आफ्टर 12 आवर्स ऑफ शूट, और बहुत ही एक्सर्टिंग था। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं माय डांस इज सफरिंग इन दिस, एंड ऑल्दो दैट शो वाज अमेजिंग, इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन द यूथ एंड सो मेनी पीपल इंटरनेशनली। मैं अगर कहीं बाहर भी जाती हूँ तो लोग मुझे यही बोलते हैं, क्रिया घाई जो मेरा कैरेक्टर के नाम से बोलते हैं। So a lot of people recognize me from there, so it gave me a lot of love from people. But that's not something that I wanted. बट पसंद तो आपको कहीं ना कहीं आपके दिल में डांस ही है। घूम फिर के वही है। वही है। और अब आते हैं हम डांस प्लस पे। हाँ जी। आप उनमें कैप्टन थी। Yes. कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा है। ऑनगोइंग सीरीज है, अभी आई थिंक सीजन 7 होने वाला है। तो इतने सारे सीजन्स हैं और एकदम से जब ये अपॉर्चुनिटी आई कि कंटेस्टेंट्स एंड परफॉर्मिंग, नाउ यू हैव टू सिट एंड जज
एंड ऑल्सो मेंटर योर टीम, तो एकदम से बहुत जिम्मेदारी आ गई हाँ कि अभी जो बच्चे आ रहे हैं, मतलब हमारी टीम में उनको बच्चों बोलती हूँ, तो उनको पूरा ट्रेन करना, उनको तैयार करना एंड देन टेकिंग देम टू विक्ट्री, वो पूरी जिम्मेदारी आपकी होती तो बैकएंड पे आप लोग ही तैयार करते हो, आप लोग ही पूरा परफॉर्मेंस देखते हो, है। उसको हाँ, क्लियर सब कुछ, करते हो, सब कुछ, उसको सब सेट कुछ। करते हो। हमें टास्क मिलते हैं और हमें देखना होता है कि हमें किसको प्रॉप चैलेंज में डालना है, किसको थीम चैलेंज में डालना है, किसको क्या गाने देने हैं, तो सारा काम हमें टोटल करना कितने बच्चे होते थे एक कैप्टन के होता है। पास एक में? टीम में 4 मेंबर्स हैं, जिसमें ग्रुप भी है, डुएट भी है, ट्रायो भी है, सोलो भी है। ओह, और आपको तैयार करना है कि अगर थीम राउंड है, सारे कैप्टन्स में से मतलब कौन किसको भेज रहा है। ओके, आप ग्रुप भी भेज सकते हो, सोलो भी भेज सकते हो, मतलब पर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है उसमें। तो वो तैयारी जो होती है ना, वो बहुत अग्रेसिव होती है कि हमें ये प्रॉप क्यों नहीं मिल रहा। बैक एंड पे काफी ड्रामे होते हैं, तो वी गेट वेरी अटैच्ड कि हमें अपनी टीम को जिताना है किसी। सही बात है, और लास्ट 2 सीजन्स टीम शक्ति जीती है। क्या बात है। एज अ कंटेस्टेंट ज्यादा प्रेशर रहा है कि जज बनने के बाद में? जजमेंट जज बनने में एक्चुअली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, वो ज्यादा मतलब बड़ी चीज होती अब मेरा शो है, थोड़ा बहुत माल मसाला मुझे भी निकालना पड़ता है तो मैं थोड़ा बहुत निकाल रहा हूँ बट मुझे पता है आप नहीं देने वाले हो है। ट्राई तो मेरे पास में एक स्पीड राउंड करके सेगमेंट है। स्टेज या स्क्रीन? स्टेज। जज बनना या खुद को compete करना? कम्पीट। D3 का सेट या सॉरी DI? सॉरी, जज। नहीं हो गया, Change, हमने अरे, ब्लॉक कर लिया। D3 का हो गया। D3 का सेट या DID का स्टेज? DID का स्टेज। ओह, राघव या कुंवर? नन। सिस्टर के साथ चिल या सोलो ट्रिप? सिस्टर के साथ चलिए। वो नन वाले का कुछ हो सकता है क्या? नन है, नन। अच्छा, हो गया। माइनस है। नीति के साथ हैंग आउट या मुक्ति के साथ हैंग आउट? ये कंट्रोवर्शियल बात है। तो वो इसके लिए तो बुलाया आपको ओह मैंने। गॉड। देखो दोनों बहन को घर जाके देखना है। हाँ, मुक्ति। हाँ, मुक्ति देखा, नीति? नहीं, दीदी के साथ बहुत अलग सीरियस वाला बातें होती हैं और बहुत चिल वाली बड़ी बहन वाली बातें होती हैं। मुक्ति के साथ फन वाला होता है। तो हैंग आउट? कैन आई चेंज माय आंसर? नहीं, यू बहुत स्मार्ट हो तुम दोनों, सही हो जाओ, एक ही लगाना कोई। ठीक है, चलेगा, चेंज कर सकती हो। दीदी। कौन सी दीदी? दीदी मैं नीति दीदी। नीति दीदी। टेरेंस लुइस या रेमो डिसूजा? ओह गॉड, आपके सबसे सबसे गंदे क्वेश्चंस हैं। वेलकम टू इनसाइड विद टेरेंस इज फेसू। माय गुरु, ही हैज टॉट मी डांस। टेरेंस लव यू रेमो। या लगा देना। रियलिटी शो या स्क्रिप्टेड एक्टिंग? रियलिटी शो। डांस इंडिया डांस या डांस प्लस? डांस इंडिया डांस। वन मोर सीजन ऑफ D3 या ओन डांस फिल्म? माय ओन डांस। कैसा था, मजा आई? बहुत गंदा, आपने मेरे को पूरा हर क्वेश्चन पे हिला दिया। अभी और भी ज्यादा हिलने वाला माहौल होने वाला है। सीरियसली? तो इसी के साथ में अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं, Yes. थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। ओके। आपके को जजेस के साथ में कैसा रहा बॉन्ड, कैसा था सफर? जब हम कैप्टन्स बने डांस प्लस पे, धर्मेश, मैं और पुनीत, हम लोग तीनों डांस इंडिया डांस सीजन 2 के, आई वॉज द विनर, धर्मेश वॉज द रनर अप एंड पुनीत वॉज द सेकंड रनर। तो हम लोग सेम ही सीजन से हमें कॉपी पेस्ट हुए और हम लोग डांस प्लस में आए। सो इट फेल्ट अनरियल कि हम साथ में खड़े थे एज कंटेस्टेंट्स, compete कर रहे थे और अब हम लोग साथ में ही यहाँ पर आए। सो इट वॉज अमेजिंग एंड रिलेशनशिप विद धर्मेश इज़ वेरी डिफरेंट। पुनीत के साथ बहुत अलग है। पुनीत और मैं सेम कॉलेज में थे, सेंट जेवियर्स में। धर्मेश वी मेट ऑन द शो, तो धीरे धीरे हमारी फ्रेंडशिप डांस प्लस पे ग्रो हुई है। यहाँ पे मुझे पता चला धर्मेश इज हिलेरियस एज अ पर्सन, मतलब वो ऐसा इंटेंस एंड सीरियस सा दिखता है पर बहुत ही ज़्यादा फनी है। सो माई रिलेशनशिप विद देम इज़ वेरी गुड, सुपर फ्रेंडली एंड नाइस। एंड हमारे सीजन में ऐसा था कि ऑल ऑफ अस वर वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। मतलब जेन्युइनली मेरे लिए ऐसा था कि अगर धर्मेश या पुनीत जीत जाए ना, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी, नॉट फील कि अरे मैं क्यों नहीं जीत। सो दैट somehow doesn't happen with all the contestants sometimes. अभी जैसे फॉर ये अभी हिप हॉप इंडिया जो चल रहा है उसमें मैं गई थी तो सारे कंटेस्टेंट दूसरे से स्टेज पे लड़ रहे हैं, मैं तुझसे अच्छा हूँ, ये वो। सो आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड टू सी कि पहले का वक्त कैसा था, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ब्रो तू कर सकता है, क्या बात है, तुझ में वो बात है, कर लेगा तू। यू आर हैप्पी फॉर और ईच अभी अदर। एक दूसरे को डरा रहे हैं सब लोग। अभी ऐसा है कि तू कैसा कर रहा है, एकदम लल्लू लग रहे हो। और मैं जेन्युइनली मैंने कहा रेमो सर ये क्या हो रहा है, कह रहे आजकल यही हो रहा है। हाँ, लोगों को यही चाहिए अभी आज के टाइम पे, मतलब। वाह, अगर हमें कहते भी ना ऐसा करने, हमसे होता ही नहीं। हाँ, तो अभी आपके एक आईपी के बारे में आते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, नृत्य शक्ति, उसके बारे में आप कुछ बताओ। सो नृत्य शक्ति इज माई कंपनी, जिसके अंदर आई हैव अ डांस स्कूल और स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम एंड ट्रेन। और उसी में ही हमारा एक शो है डांस अक्रॉस द वर्ल्ड, जो मैं अभी सीजन 2 मेरा स्टार्ट हो रहा है।
So the show is, it's very exciting fest. I travel the world and I explore different folk dances all over the world. और जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैंने डांस की ऐसा ट्रेनिंग और पता नहीं था, सिर्फ टीवी देख देख के ही सीखते थे, मैंने भरतनाट्यम सीखा हुआ है 8 साल। 8 साल? 8 साल। बाप तो रे। बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था। मेरा बोर्डिंग स्कूल था राजस्थान में, तो हम लोग कालबेलिया और राजस्थानी डांस करते थे। उसके बाद जैसे ही शहर में आ गए ना, तो कोई वैल्यू नहीं लगी, ना ही किसी ने भरतनाट्यम जब भी करो तो किसी ने कोई ऐसे बोला कि नहीं डोंट डू दिस। हाँ, डीआईडी में भी मैंने ऑडिशन जब बोला कि मेरे पास भरतनाट्यम पीस है और एक जैज वाला पीस है, उन्होंने बोला भरतनाट्यम वाला मत करो। तो इट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड और इसको ट्रेनिंग के लिए आपको सालों साल लग जाते हैं। पर वेस्टर्न डांसिंग की जो भी है, लोगों को वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, आई विल नॉट फाइट दैट। जो लोगों को पसंद है वो पसंद है। हाँ। तो थ्रू दिस शो हमारी यूथ को और डांसर्स को मैं बताना चाहती हूँ कि देर आर सो मेनी फोक डांसेस अराउंड द वर्ल्ड जो हज़ारों साल पुराने हैं, जो सदियों से लोग करते आ रहे हैं। दे आर सो ब्यूटिफुल। लिटरली यू विल फील कि ये डांस है जो हम देख रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बहुत अलग है, वो बहुत फैब्रिकेटेड है। और हमने लास्ट ईयर आई वेंट टू श्रीलंका, काजाख्स्तान, मॉरिशस, यूएस, यूएई, टैंजानिया, इतनी सारी जगह जाके आ गई? 6 कंट्रीज। और मिले? ये डेफिनेटली लर्न अबाउट देयर कल्चर एंड देयर डांस. I do more also on the show. We travel and see their landscape, learn about their local flavors, but main agenda is to learn folk dancing and that is incredible. तो अभी एक गेम खेलते हैं। गेम का नाम है इनसाइड आउट। मैं आपको ऐसी सिचुएशन दूंगा, आपको बताना है कि सच है या नहीं। Okay. आपने एक बार एक रियलिटी शो सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट की वजह से मना कर दिया था। बोल दूं? हाँ यार, देखो इनसाइडर विद फैसू में आए हो आप, वो भी मेरी सीट पे बैठे हो। खतरों की खिलाड़ी। हाँ। हाँ। ओ, मेरे को झलक लगा। नहीं झलक तो किया है ना मैंने। नहीं, रनर अप तो मैं उसमें भी था ना। हाँ, मैं रनर अप थी झलक में भी। आपने कभी छुप के वोट किया है किसी ऐसे कंटेस्टेंट के लिए जो आपको पसंद नहीं था? क्यों करूंगी मैं? Okay. क्या मिलेगा मुझे? फॉल्स। फॉल्स। आप ऑलमोस्ट एक बॉलीवुड फिल्म का पार्ट बनने वाली थी, लेकिन फिर किसी रीजन के कारण वो नहीं हुआ। फॉल्स। एक बार किसी जज ने आपको बायस फीडबैक दिया था, सिर्फ पर्सनल रीजन की वजह से। बायस्ड फीडबैक दिया था? हाँ, मुझे लगता है। यस, आई कांट टॉक अबाउट इट। ओके। शॉर्ट्स कहाँ है? अच्छा, इसमें नहीं है, चलो ठीक है। रे और क्रिया फिर साथ में दिखेंगे? आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो इसी के साथ में अब हम आते हैं हमारे गॉसिप वाले साइड पे। राघव और आपकी बहुत पेयरिंग हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इट हैपेंड नेचुरली ऑन द शो कि उन लोगों ने स्क्रिप्ट किया, क्रिएटिव्स ने, कि यू विल जस्ट टीज हर एंड ही इज वेरी अनोइंग। मतलब अनोइंग नहीं होता, एक छोटा बच्चा आपको इरिटेट करता रहता है। हाँ। वैसे वो उसने इरिटेट करना शुरू किया। हाय शक्ति, हाय शक्ति, हाय हाय हाय, ऐसे हाय कर। उसका इतना बड़ा बन गया कि एवरीवन, एनीवेयर आई वुड गो, बॉयज विल से हाय शक्ति एंड लाव वेयर इज राघव। मतलब लिटरली एनीवेयर आई गो नाउ वर्ल्ड में, कहीं पे भी, एवरीबडी, आई कैन नॉट टेल यू। मैं मॉरिशस जब अपना डांस अक्रॉस द वर्ल्ड शूट करने जा रही हूँ, मैं पहुंची हूँ और इमिग्रेशन ऑफिसर इज आस्किंग मी वेयर इज राघव। मतलब people have this belief that something is going on and there is absolutely nothing going on ever. But then लोगों ने, मतलब माँ मासी मेरी मम्मी को फोन करके कह रही है कि इनकी शादी कब हो रही है। मम्मी कह रही है ये क्या? तो लोगों ने कहीं ना कहीं मान लिया है, जो हम कुछ कर नहीं सकते इसका, बट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग। क्योंकि इतने सीजन्स तक पीपल एंजॉयड सो मच नोक झोंक एंड मस्ती, तो लोगों ने मान लिया कि कुछ है ही, कुछ ना कुछ तो है। फिर तुम रिएक्ट भी तो वैसा करती थी ना, इतनी प्यारी स्माइल दे देती थी। हाय हाय। नहीं, कभी कभी रिएक्शन भी आप कहीं और के लगा देते हो। जब आप, मेरी शक्ल वैसी होती थी कि मैं तेरे को मुक्का मार दूंगी और मैं पूरे टाइम ही बोलती थी मर जा मर जा, और फिर वो मर जाता था। तो ये सब चीजों में कॉमेडी होती रहती थी मेरी तरफ से हमेशा। मुक्का और यही होता था, और वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता था हमेशा। इतने सीजन्स कोई करोगे तो लोग मान ही लेंगे ना कि कुछ है। सही बात है। मुक्ति और नीति इंडस्ट्री में काफी कमाल कर रही है, आप लोगों का बॉन्ड काफी अच्छा है। आप लोग ने तो मुझे लग रहा है सब ऊपर से लिखवा के आए हो। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आई फील सो गुड एक्चुअली। बहनों के साथ बड़ा होना ना, मतलब सबसे बेस्ट फ्रेंड्स आपकी वही होती हैं लाइफ में, एंड प्लस दे आर इन द इंडस्ट्री, तो आपको इस तरह का सपोर्ट मिलता है ना, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। बहुत जगह पे आपको ऐसा लगता है कि यू नो इट्स नॉट फेयर फॉर वीमेन एंड इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू मेक इट थ्रू रियलिटी शोज। हमें दूर दूर तक कुछ पता ही नहीं इंडस्ट्री क्या होती है, बॉम्बे क्या है, ये वो। हम दिल्ली से आए, तो पहले दिल्ली में थे, तो ये इंडस्ट्री के बारे में सोचना ही ऐसा था कि मम्मी पापा को ही डर जाना चाहिए था, पर वो डरे ही नहीं। उन्होंने बोला कर लो, तो हम भी करते गए एंड देन फॉर्चुनेटली ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया कि ऐसा लग रहा है कि वी आर मेड फ्रॉम देम।
दे सपोर्टेड अस एंड हम लिटरली हम सब लाइन में धूप में लग के ऑडिशन दे के हम आगे बढ़े हैं लाइफ में। सो वी फील वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड बहुत सारे घर के जो लोग मिलते हैं ना, हमें फैमिलीज मिलती हैं, लड़कियां मिलती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वी आर नॉट दोज गर्ल्स कि हमने वी गो फॉर पार्टीज एंड ये वो, तो उनके लिए ऐसा है कि हम भी कर सकते हैं ये। मतलब आप, हाँ, एक वी हैव तरीके के स्टेड role ट्रू model टू आवर आर्ट एंड वी आर ट्रू टू आवर फैमिली वैल्यूज। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है टू मेंटेन व्हेन यू एंटर द इंडस्ट्री, जो मुझे लगता है कि आपके अगर फैमिली ऐसी है, सपोर्ट है ना, तो आप मेंटेन कर सकते हो। पॉइंट। D3 के जो कास्ट थे उनको सबको वापस से एक बार देखने मिलेगा? पता नहीं। कोई मैसेज वैसेज पे कुछ बात नहीं, कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। आई एम ओनली टच। हमारे शो में ना एक था वीकलिंग्स एंड डैजलर्स, ऐसा कुछ था, तो मैं वीकलिंग थी। कैसे दिखाया था कि एक लड़की आई है शहर में और कंफ्यूज्ड है, मैं वो वाली टीम में थी, और एक टीम थी एकदम कूल यो वाली। तो उस टीम में जो गर्ल्स थी ना, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स टुडे, विंती एंड अलीशा। हाँ। तो वी आर स्टिल लाइक टाइट टुगेदर। इन फैक्ट आई एम गोइंग फॉर अ स्टे ओवर ऑल्सो आफ्टर दिस टू हर प्लेस। तो हम इतने टाइट है ऑल द गर्ल्स, पर बाकी वी आर नॉट इन टच। मतलब इट्स जस्ट हाउ यू आर, लाइक किसी के साथ जिसके आप यू साथ- गेट अलोंग, समटाइम्स यू डोंट गेट अलोंग। जहाँ समझ में आए वहाँ। चलो अब आते हैं हमारे मेन सेगमेंट पे। इसका नाम है इज इट कंट्रोवर्शियल इनफ। ओके, इतनी देर से आपने कंट्रोवर्सी तो नहीं दिया है, बट अब शायद दे दोगी। ठीक है, शक्ति की शक्ति अब चेक करते हैं। ओके। शक्ति की कम हो रही है, शक्ति हाँ, अभी डर लग रहा है मुझे। दूध दूध क्या आपको लगता है कि डांस रियलिटी शो में टैलेंट से ज्यादा ड्रामा बिकता है? नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं कंट्रोवर्सी नहीं दूंगी। आपका डांस अच्छा नहीं, अरे सीरियसली देखो, जितने मैंने अभी तक सीजन्स किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर हैज बीन अ फेयर विनर एक्सेप्ट फॉर वंस वेयर आई फेल्ट लाइक टू मच ड्रामा एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ टुक ओवर। पर मोस्टली ऐसा हुआ है कि या तो वोटिंग के बेसिस पे लोग जीत जाते हैं, जो मुझे लगता है कि अरे इनसे भी अच्छे थे, पर वोट जनता ने ज्यादा दे दिए, जहां मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। जो डिजर्विंग है, पर जो जनता का फैसला है वो फैसला है। हाँ। और कहीं कहीं ऐसा है कि कंटेंट इतना ज्यादा उनका वो हो जाता है कि डांस लोग भूल चुके हैं उनका, कि कंटेंट से इतने एंटरटेन्ड है कि वो पॉपुलर हो जाते इतना इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं कि हाँ, डांस कि जो इसकी मेन journey- टैलेंट था जो उसका, वो हाँ, उसको गायब हाँ, कर दिया लोगों ने। करेक्ट करेक्ट, तो वो होता है। ओके, आपकी तीनों बहनों में से किसी एक के साथ अपनी लाइफ स्विच करना हुआ तो कौन सी बहन होगी? नीति दीदी, क्यों? बिकॉज आई थिंक दीदी एक ऐसी इंसान है, नीति दीदी, जिन्होंने हमारी पूरी फैमिली को अपने कंधे पे लेके चली हैं वो, और मतलब इट इज बिकॉज आपसे ऑफ बड़ी है हर, वो? सबसे बड़ी है वो। Okay. उनके बाद एक और दीदी है कृति, फिर मैं हूँ, फिर मुक्ति है, हम 4 बहनें हैं टोटल। हाँ, तो आई थिंक द वे शी हैज टेकन केयर ऑफ द फैमिली, जिस तरह से उन्होंने हमें पूरा दिल्ली टू बॉम्बे शिफ्ट कराया है, और उन्हीं के कारण मैं डांस भी कर पा रही हूँ। उन्होंने जो मुझे इंकरेज किया है कि यू नो डू दिस, तो आई वुड लव टू बी हर, शी इज माई इंस्पिरेशन। क्या बात है। जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया में डांस रील बना रहे हैं, उनको रियल स्टेज डांसर्स जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, क्या आपको ये अनफेयर लगता है? नहीं मिलती है उनको, क्योंकि जो भी 30 सेकंड रील वाले होते हैं, उनको अगर देख के भी रियलिटी शो पे बुला लो, वो 3 मिनट का डांस कर ही नहीं पाते हैं, उनका खत्म हो जाता है। नहीं, आप कहाँ बनाते हो रील? आप डांस की रील नहीं बनाते हो, आप डायरेक्टली स्टेज पे आके फाड़ देते हो। हाँ, बट तो सच बात है। पर जो डांसर्स हैं, जो रील से फेमस होते हैं, वो स्टेज वाला कंपटीशन नहीं कर पाते हैं। कभी किसी जज का बायस बिहेवियर नोटिस किया है, और वो कौन है? मतलब नोटिस किया है? कोर्स। नोटिस किया है, ओके, ठीक है। अब मेरे को जवाब नहीं देना ना, मैं पी रही हूँ ये। नहीं, मगर कुछ तो बोलो कि हाँ मैंने अरे, नोटिस किया है। हाँ, मैंने नोटिस किया है, ऑफ कोर्स। मैंने देखा है, इसीलिए मैंने उस दिन चुपचाप मैंने ये उठा कपड़ा लिया। पहना था और उसने वो पहना था, बाकी हम लोग काट लेंगे एडिट पे। Cheers audience, cheers। ये लो, पी ली आपने, बाप रे बाप, पी ली। बाप रे। क्या बात है। जैसे फिल्म्स में ज्यादा फॉलोअर्स के बेसिस पर रोल्स मिल जाते हैं, क्या कोरियोग्राफर्स के साथ भी ऐसा हो रहा है? नहीं पानी? नहीं, हाँ, आई थिंक कोरियोग्राफर्स का मतलब मोस्टली नेटवर्किंग के बेसिस पे होता है, ओके। क्योंकि उसमें उनकी प्रोफाइल से कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है उनको ऐसा है कि अच्छा आप इसको जानते हैं, ये वो प्रोड्यूसर, उसी के बेसिस पे चलता है। ओके, जब आपने भी- नेटवर्किंग की है लोगों की? नहीं, मेरे तो मतलब मैं ज़्यादा इतना कोरियोग्राफी का काम नहीं करती हूँ, इंस्टेड आई डू, मतलब मेरी कंपनी के लिए मैं ज़्यादा काम करती हूँ, ओके। वही प्रोड्यूसिंग एंड एवरीथिंग। एक शो जिसका आप पार्ट नहीं रहना चाहोगी? शो का कोई नाम ऐसा- लेना है? हाँ, कोई ऐसा एक शो जिसका आप पार्ट नहीं रहना चाहोगी? बिग बॉस। ओके। एक शो ऐसा जिसने जो आपने किया है, आप रिग्रेट कर रहे हो कि मैंने क्यों किया? झलक, नॉट रिग्रेट, बट आई फेल्ट लाइक आफ्टर डांस इंडिया डांस
जो मैंने ये शो किया ना, बहुत डिफरेंस था ओके इन हाउ एवरीथिंग वाज। आई थिंक डांस इंडिया डांस में सब कंटेस्टेंट्स को ना बहुत अच्छे से मुझे फील हुआ कि टेरेंस सर की उसमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग थी, बहुत अच्छे से हमें रखा जाता था। झलक में लगा कि बहुत कंपटीशन था, बहुत मतलब ऐसा था कि अरे तुम तो डांसर हो, मतलब तुम उल्टा ही नाचो पूरा ऐसे सर पे ही नाचो। हवा में उड़ मैंने कहा कि अरे डांस तो यही है ना, तुम अभी सर्कस क्यों करवा रहे हो मुझे। तो मेरे ख्याल से वहाँ मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा। एक टाइम पे मैं बेहोश भी हो गई थी, इतना कुछ हो गया था। तो आई थिंक आई हैव नेवर बीन दैट स्ट्रेस्ड एवर इन माय लाइफ। मैं भी 10-15 किलो मेरा भी कम हो गया था। हाँ, मतलब मेंटल नहीं आना चाहिए। डीआईडी में तो वेट तो बहुत लॉस हुआ था, पर एक होता है ना कि यू आर हैप्पी डूइंग समथिंग। डांस शुड ब्रिंग यू जॉय, हाँ, इट शुड नॉट बी सो कम्पिटिटिव एंड लाइक दिस। मेरे लिए हो गया था वो, आई फेल्ट दैट। आपको लगता है कि डांस फर्टर्निटी में फीमेल कोरियोग्राफर्स को सेम रिस्पेक्ट और पे आउट नहीं मिलता है जो मेल काउंटर पार्ट्स को मिलता है? आई डोंट नो अबाउट द पे आउट, बट रिस्पेक्ट आई डेफिनेटली फील नहीं होता इतना रिस्पेक्ट नहीं होता। नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जैसे एज अ कोरियोग्राफर आप ना जो भी प्रॉप्स बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, वो आदमी है, और अगर आप उनसे बात करोगे ना, दे विल नॉट लिसन। आपका असिस्टेंट जो मेल होएगा ना, उसका फट से सुनते हैं। आपके साथ ना वो थोड़े ऑकवर्ड है कि कुछ सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे। जब तक मैं गाली और ये नहीं दूंगी ना, यार सुनो ये, तो कोई आपका सुनेगा नहीं। आप प्यार से ऐसे बात ही नहीं कर सकते, आपको सब लाइटली लेंगे, हल्के में ही लेंगे। हाँ हाँ। तो डेफिनेटली आई फील रिस्पेक्ट फॉर विमेन इन जनरल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इज लेस। वो मुझे अपनी सिस्टर से भी पता है, फ्रॉम एक्टर सिंगर वर्ल्ड ऑल्सो। जैसे दीदी को बुलाते हैं, पूरा पूरा गाना होएगा, उसमें सिंगर फीमेल की 2 लाइन्स होंगी। हाँ, कभी किसी को स्टार से इतना झगड़ा हुआ है कि बात ही बंद हो गई? हाँ, मतलब मुझसे ना झूठ नहीं सहा जाता है बिल्कुल भी। मतलब थोड़ा सा भी कोई हल्का सा भी थोड़ा ऐसे करता है ना, मेरे को दिक्कत होती है। तो फिर मैं अपने आप ही दूर हो जाती हूँ लोगों से, एंड आई जस्ट स्टे डिस्टेंस कि ठीक है, आपके लिए वर्क कर रहा है ये सब, तो आप रहो वैसे, मैं अपने हिसाब से ही रहूँगी। आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट एंड दिस वे। तो उस हिसाब से मेरे काफ़ी लोगों से रिलेशनशिप्स अभी बंद हो गई हैं कि लाइक आई डोंट वांट टू मेंटेन एनी फ्रेंडशिप। ओके, पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है। हाँ, मतलब यू थिंक दैट दे आर हु दे आर, बट देन यू फाइंड आउट दे आर नॉट, दे आर प्रिटेंडिंग। चलो ठीक है, मैं इससे ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। थैंक यू वेरी मच। रियलिटी शो के पोस्ट एडिट में कभी आपके रिएक्शन को ट्विस्ट करके दिखाया गया है? यस। कितनी बार ऐसा होगा, मैं गंदी शक्ल बना रही हूँ पर मेरी ब्लशिंग वाली शक्ल दिखा देंगे, तो लोगों को लगेगा तू तो शर्मा रही थी, और मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगी कि आप 18 घंटे शूट कर रहे हो, आपको याद ही नहीं आ रहा। पर मुझे पता है कि मैं रिएक्शन उसको गंदे गंदे दे रही हूँ, पर मेरे ब्लशिंग वाले या हंसते हुए वाले, शर्माने वाले रिएक्शन। तो हाँ, मैंने बोला अभी कौन जाके एडिट चेंज कराएगा, बताओ। सही बात है। कैसा लगा शो? खत्म हो गया आपका कंट्रोवर्सी? सिर्फ इतना सही? क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बहुत अच्छा, थैंक यू। आई फेल्ट वेरी नाइस, यू मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, थैंक यू। जो वेलकम। मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है कि मेरे को ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं मिली। अभी इससे ज्यादा आपने कुछ सवाल तो छोड़ा ही नहीं है। वो मैं कोशिश करूंगा एडिट पे निकालने की। देखो गलत बात है। नहीं, कोई ऐसा रिएक्शन ही नहीं मिला जो एडिट पे निकले, जो है नेचुरल है, हम लोग ऐसे ही डालते हैं।